नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम, एक फाइनेंशियल प्लानर यानी वित्तीय सलाहकार। और आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी होगी कि ज़्यादातर ऐसी उपयोगी जानकारी साझा की जा रही है जो फाइनेंस से संबंधित है होगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक टॉपिक पर जिसका शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभाव है, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम ये कहें कि एक तरीके से ड्रॉबैक दिखाई देता है हमारे बच्चों के लिए। स्कूली लेवल पर बच्चों के लिए फाइनेंस से संबंधित कोई एजुकेशन का प्रावधान अभी तक मुझे दिखाई नहीं देता है। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। तो चलिए आज बात करते हैं कितना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट बच्चे के लिए क्या हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, जरूरी है। अगर हम वो फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चे को स्कूली स्तर से ही देना शुरू कर दें तो शायद वो पैसे की वैल्यू, वित्त की वैल्यू समझते हुए अपने जीवन यापन करेगा और पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से उसकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें अगर हम स्कूली लेवल पर ही बच्चे को छोटी उम्र से ही देना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। बच्चे को पैसे की बुनियादी जानकारी जरूर दें। पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे उसको खर्च किया जाना चाहिए, खर्च आवश्यक चीजों में होना चाहिए या अनावश्यक चीजों में होना चाहिए, अनावश्यक क्या होता है, आवश्यक क्या होता है, इन सब का गैप, इस सब का अंतर बच्चे को अगर हम स्टार्टिंग से ही बता दें कि पैसे को कमाने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, और अगर हम उसको सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से उसकी व्यवस्था करते हैं, तो एक अच्छी सेविंग की जा सकती है, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जो आप बच्चे को पॉकेट मनी के रूप में देते हैं, छोटा छोटा पैसा देते हैं, तो उस पैसे के माध्यम से भी बच्चे को आसानी से फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं। तभी से आप उन्हें कहें कि इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा, यानी जो पैसा आपको पॉकेट मनी के रूप में दिया जा रहा है उसमें से कुछ पैसा वो बचाएं, यानी बचत करें, और उस बचत को वो एक किसी गुल्लक में, किसी मनी जार के अंदर रख सकते हैं। और उन्हें एक फ्यूचर का टारगेट दिया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करेंगे यानी बचत करेंगे तो इस छोटी बचत से एक बड़ा अमाउंट आपके पास होगा और कोई बड़ा खिलौना, बड़ी कोई आपकी जो उपयोगी चीज है वो परचेज की जा सकती है और वो आप अपने पैसे से खरीद खरीद सकते हैं। इस तरीके का लक्ष्य, गोल उनका डिजाइन आप करवा सकते हैं। तो ये छोटी उम्र में ही बच्चे को बचत करने की आदत डाली जा सकती है। गुल्लक में वो सेविंग कराएं, सेविंग जार के अंदर वो सेविंग कराएं, पॉकेट मनी में से ही कुछ पैसा बचाने की आदत डालें। और वो बिना टारगेट के नहीं हो सकती, बिना किसी गोल के नहीं हो सकती। वो ऐसा भी आप बच्चे के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं कि आप जब 1 साल बाद इसमें से निकालेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा और उससे आप अपनी जरूरत की कोई अच्छी चीज परचेज कर सकते
जो उनके लिए उपयोगी होगी। बजट बनाना, बच्चे को स्टार्टिंग से ही बजट बनाने की आदत डालें। यानी बजट बनाना, तो आप कहेंगे कि ये ऐसी बात बोल दी कि जो एक अकाउंट फंक्शनरी का काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स की बात कर रहे हैं तो हमें बजट बनाना भी बच्चे को वहां सिखाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है मीन्स वो आपकी इनकम है, और उसमें से जो आप खर्चे कर रहे हैं वो आपके खर्चे हैं, और वो खर्चों की लिस्ट बनाएं और अपनी इनकम को लिखें। एक उनकी डायरी मेंटेन करा सकते हैं, कोई नोटबुक मेंटेन करा सकते हैं, जिसपे एक लेजर टाइप का तैयार कराएं कि एक तरफ वो अपनी इनकम को लिखें, दूसरे पेज पर वो आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं, और फिर उन खर्चों को बाइफरकेट करें दो जगह। एक वो खर्चे जो कि उनके जरूरी खर्चे हैं, एक वो खर्चे जो कि अनावश्यक वो खर्च करते हैं। तो उन्हें आप ये सलाह दे सकते हैं, जब उनको एजुकेट आप कर रहे हैं फाइनेंशियल तरीके से, तो आप सलाह दे सकते हैं कि इन जो अनावश्यक खर्चे हैं इनको ना करके इनको आप बचत में डाल सकते हैं। और जब आप बचत में डाल सकते हैं, जब एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो उसी को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में परिवर्तित करा सकते हैं। जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो उसी पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करा सकते हैं जहां से अच्छे रिटर्न्स आते हैं। इसका मतलब है कि बचत के बाद दूसरा स्टेप हो जाता है हमारा कि हम उसकी बजटिंग करना सिखाएं, और बजटिंग के बाद उसमें से अनावश्यक जो खर्चे हैं उनको कम करना सिखाएं, और उसके बाद जो पैसा अनावश्यक खर्चों से बच रहा है उसको फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना सिखाएं। तो यहां तक हम बात करते हैं कि बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन साधारण तरीके से कैसे दी जा सकती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे को निवेश करना, यानी जो उसने छोटी छोटी बचत की है उसको निवेश करना सिखाएं। निवेश करने के लिए अब आप यहाँ भी ये कहेंगे कि अच्छों अच्छों को तो निवेश करना आता नहीं है, उनका निवेश करने पे पैसा डूब जाता है। लेकिन जब हम बच्चे को भी स्टार्टिंग से निवेश के तरीके बताने शुरू करेंगे, साधारण और आसान शब्दों में बताना शुरू करेंगे, उन्हें बताएंगे कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उन्हें बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, उन्हें बताएंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, उन्हें बताएंगे कि आ, अगर हम मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें बताएंगे निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 100 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। इन सब के बारे में उनको एक छोटी सी जानकारी दे देंगे, और उन्हें ये बताएंगे कि यहाँ एक लंबी बचत की जा सकती है, यहाँ एक छोटी बचत की जा सकती है, छोटे समय के लिए की जा सकती है। सेविंग अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं, एफडी की जानकारी दे सकते हैं, डाकखाने में जो अकाउंट है बचत है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। तो उनमें जब इन्वेस्ट करना, बचत करना, वहां डालना सिखाएंगे तो वहां से कुछ रिटर्न आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि वो एक तरीके से बचत से अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। खर्चों खर्च को और उधार को भी सही तरीके से मैनेज करना सिखाएं। यानी जब बच्चे को लगे कि उसकी पॉकेट मनी से पूर्ति नहीं हो रही है और उसके खर्चे ज्यादा हैं, तो उसके लिए वो उधार भी ले सकता है, मदर से, फादर से, किसी से भी उधार ले सकता है, और वो उधार लेकर के वो उधारी को सही तरीके से खर्च करे, और उसे ये भी बताएं कि उधारी को चुकाया भी जाना बहुत जरूरी है। जो समय अवधि फिक्स की है उसके बीच में उसे यानी वापस भी किया जाना है। तो जब बच्चे को हम खर्च करना और उधार लेना और उधार को वापस करने तक की सारी एक अच्छी जानकारी दे देंगे, तो बच्चे को ये जानकारी भी मिलेगी कि कोई पैसा अगर हम उधार लेते हैं तो उसे विद इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को आसान और साधारण शब्दों में फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं।
क्योंकि देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर हम निर्भर रहेंगे कि बच्चे को स्कूल में ही एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, तो शायद हम देर कर देंगे। क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम अपने सिलेबस के अंदर, कोर्स के अंदर व्यावहारिक एजुकेशन को लेकर के आएगा, शायद परिवर्तन करेगा, तब तक बहुत देर हो गई होगी। तो अभी से आप घर से ही शुरू करें और अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई फाइनेंस से संबंधित, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित, फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित, किसी इंश्योरेंस प्लान से संबंधित कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी आप मुझे सवाल भेज सकते हैं। हम उन सवालों का स्वागत करेंगे और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।